हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का बेस्ट चॉकलेट कहाँ मिलता है या कहाँ बनता है? अगर यहाँ का चॉकलेट आपने अपनी गर्लफ्रेंड को खिला दिया तो उसका प्यार आपके लिए दोगुना हो जाएगा। भाई, इस देश की एक और खासियत है, ये खाता पीता देश है भाई। कहा जाता है कि इस कंट्री में आप 4 साल तक रोज एक बॉटल बियर पीजिए और वादा है कि कभी आप एक तरह का बियर नहीं पियोगे। जिस देश के बारे में आज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उस देश की तो बात ही अलग है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हर एक इंसान इस देश में पेट में ईंट लेकर पैदा हुआ है। जी, आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस देश के लोगों का ये मानना है तो है। लेकिन क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के सबसे पावरफुल देशों में से एक बेल्जियम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं कि आप खुद ही कह देंगे लेट्स गो देयर। पर दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बेल्जियम का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ बेल्जियम और ये देश 30,689 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश के नॉर्थ में नीदरलैंड्स है, ईस्ट में जर्मनी है, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है, तो साउथ वेस्ट में फ्रांस है, वहीं नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ सी। बेल्जियम की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ही ज्यादा है और सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाले देशों के लिस्ट में ये 81वें नंबर पे आता है। डेंसिटी के मामले में आपको यहाँ पर 383 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे। ये एक अर्बन कंट्री है क्योंकि यहाँ के 98% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 2% लोग ही गाँव में रहते हैं। वैसे ये ज्यादा यंग कंट्री नहीं है क्योंकि देश की औसत आयु है 41 साल। जानते हैं दोस्तों, बेल्जियम देश के बारे में क्या कहा जाता है? अगर आप इस देश में रहकर आए हैं तो आपको किसी और कंट्री में गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है। इसके पीछे वजह यह मानी गई है कि बेल्जियम दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर कि आप किसी भी कोने में चले जाइए, हाईवे से लेकर कोई भी जगह, आपको कभी भी गाड़ी का हेडलाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन साफ है कि यहाँ के रोड पे हमेशा रोशनी होती है। यहाँ के हाईवे पे पावरफुल स्ट्रीट लाइट यूज की जाती है। क्या बात है दोस्तों, आप जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। आपको क्या लगता है ये क्या है? बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि बेल्जियम नीदरलैंड्स बॉर्डर है। आपको लगेगा कि ये कैसा बॉर्डर है, तो बता दें कि जहां बी लिखा है वो बेल्जियम है और जिस तरफ NL लिखा है वो है नीदरलैंड्स। कितना अजीब सा बॉर्डर है ना इन दोनों देशों के बीच में। क्या हम भारत और पाकिस्तान के बीच में भी इस तरह का बॉर्डर तैयार नहीं कर सकते? शायद नहीं। यहाँ तो लोग कॉफी पी रहे हैं और एक दूसरे के लोगों को हेलो और गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं। ऐसा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का हो गया तो डेली धूम धड़ाका हो जाएगा। बेल्जियम के लोगों के 2 ही शौक होते हैं। पहला कि वो खाने पीने के मामले में किसी को भी हरा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग आपको तरह तरह का खाना बनाते और सबको खिलाते दिख जाएंगे। और दूसरा कि यहाँ पे बुक रीडिंग का शौक लगभग सभी को है। इस देश में खाना और तरह तरह की बुक्स को पढ़ना ये बेस्ट टाइम पास है। दोस्तों, हर इंसान का अपना कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे कि 90% लोगों का एक ही सपना है, एंड दैट इज टू रिटायर एट 50 और एक बड़ा सा बियर बार खोलना। जी हाँ, यहाँ के लोगों के सपने भी सेम ही होते हैं। लगता है कि छोटा देश है, सब एक दूसरे के बारे में जानते होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश में मिलता है? इस देश का नाम है बेल्जियम। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात कही जाती है कि अगर आपने बेल्जियम का चॉकलेट किसी को खिला दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। भाई, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आप में से कितने लोग बेल्जियम का चॉकलेट मुझे खिलाते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश से दुनिया भर के देशों में चॉकलेट एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे क्या आपने कभी खाया है बेल्जियम का चॉकलेट? हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेल्जियम के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं और वो आपसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि आप बेल्जियम के लोगों से उनके बच्चों के बारे में या पैसों के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह की चीजों को गलत मानते हैं। जब बात आई है बातें बताने की, तो एक और टिप आप मुझसे ले सकते हैं कि बेल्जियम के लोगों से आपकी दोस्ती मिनटों में हो सकती है। जी हाँ, विदिन अ मिनट। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ के लोगों के साथ मौसम के बारे में खूब बातें करनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ के लोगों को मौसम के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि वेदर रिपोर्ट देने वाला इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है और आप भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में आता है ना। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। सीरियसली यार, समझ में नहीं आता कि इस देश के लोगों को वेदर रिपोर्ट से इतना प्यार क्यों है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि बेल्जियम के लोगों का मानना है कि यहाँ का हर एक इंसान अपने पेट में ईंट लेकर पैदा हुआ है। जी हाँ, द रेड ब्रिक। लेकिन क्यों, व्हाई? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपको बता दें कि वजह साफ साफ है। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी होती है कि जैसे ही आपने कमाना शुरू कर दिया, वैसे ही आप सबसे पहले या तो अपना एक घर बना लीजिए या फिर किसी अपार्टमेंट में घर खरीद लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तो पेट में ही ईंट लेकर पैदा हुए हैं। भाई, आपको क्या लगा कि वाकई में बेल्जियम के लोग ईंट के साथ पैदा होते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, बियर पीना तो लगभग हर किसी को ही पसंद होता है, लेकिन अगर सीरियसली आपको दुनिया में सबसे अलग अलग किस्म के बियर को ट्राई करना है तो प्लीज गो टू बेल्जियम।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में आप 4 साल तक हर रोज बियर पीते जाएं, तब भी आपको कभी कोई सेम बियर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी वैरायटी है यहाँ पे, जितना मर्जी पीजिए। हर दिन आपको नई बॉटल मिलेगी, नई कंपनी मिलेगी, हर रोज एक नया जायका ट्राई कर पाएंगे आप। अमेजिंग। ये सुनते कुछ लोग बैक पैक करने लगे। अरे भाई लोग, अपने देश की शिकंजी तो पियो पहले। दोस्तों, जब बियर इतनी क्वालिटी और वैरायटी की इस देश में मिलती है तो चखना भी बढ़िया ही मिलता होगा। आपको बता दूं कि दुनिया को फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत भी इसी देश के लोगों ने लगाई है। जी हाँ, बेल्जियम देश से ही फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब यह है कि दबा कर खाओ और बुक रीडिंग करते रहो, वही यहाँ का सबसे अच्छा टाइम पास है। वैसे कहा जाता है कि यहाँ के फ्रेंच फ्राइज सबसे बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस देश के लोग खाने पीने में कोई कोताही नहीं करते हैं। यहाँ आपको किसी भी सुपरमार्केट में आलू की कम से कम 10 वैरायटीज मिल जाती हैं। तो वहीं बेल्जियन वॉफल्स की तो बात ही निराली है। अगर आप कभी बेल्जियम जाओ तो वहाँ के वॉफल्स खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम कौन सा है? ऑफ कोर्स फुटबॉल। इस गेम को 200 से ज्यादा देश खेलते हैं, या दुनिया का लगभग हर देश ही खेलता है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में बेल्जियम की टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, और बेल्जियम जैसे छोटे से देश के लिए ये एक बहुत ही खास और गौरव की बात है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस देश में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, 3, लेकिन इनमें से एक भी यहाँ की लोकल भाषा नहीं है। यह है डच, फ्रेंच एंड जर्मन। क्या आपको पता है कि बेल्जियम में एक ऐसा नियम है कि यहाँ पर बिना सरकार बनाए भी देश को 579 दिनों तक चलाया जा सकता है, और इसे चलाता कोई और नहीं है बल्कि यहाँ के लोग चलाते हैं। कई लोगों का मानना है कि दरअसल ये पीरियड ज्यादा अच्छा होता है किसी के लिए भी, क्योंकि आपको पता होता है कि इन 589 दिनों में आपके ऊपर किसी भी तरह के टैक्स का बर्डन नहीं डाला जाएगा। थोड़ा सा शॉकिंग है कि 589 दिनों तक देश के लोग खुद ही सरकार बना सकते हैं। ये इंडिया में तो कभी नहीं हो सकता। बेल्जियम पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, और यहाँ आपको कोई भी इंसान अनपढ़ नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर 18 साल की उम्र तक एजुकेशन लेना सबके लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद आपकी मर्जी चल सकती है कि आगे पढ़ाई करनी या नहीं, लेकिन आपका बेसिक एजुकेशन तो यहाँ का सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। वैसे दोस्तों, एक चीज जो यहाँ पे थोड़ी अलग है वो ये कि यहाँ पे सबसे कम ऐसे लोग रहते हैं जो कि जिस लड़की से शादी करते हैं उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा तलाक की बात इसी देश से आती है। यहाँ के लोग ही सबसे ज्यादा तलाक देते हैं और फिर नई लड़की या लड़के से शादी कर लेते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर जीवन को समाप्त करने का अभ्यास कानूनी तौर पे मान्य है, यानी कि यहाँ पे सुसाइड लॉ भी है। हमारे देश में थोड़ा सा अलग है। अगर हमारे देश में कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है तो उसके बाद पुलिस आपको उठा के ले जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में सुसाइड इज अ क्राइम। दोस्तों, बेल्जियम देश की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही पावरफुल सिटी भी है, क्योंकि नेटो का हेड ऑफिस भी इसी शहर में है। यहाँ के कैफेज, पब्स और रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बेल्जियम देश में आपको सबसे अच्छे चॉकलेट्स मिलते हैं। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि इस देश में 6 लाख टन से कहीं ज्यादा चॉकलेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर 2000 से ज्यादा चॉकलेट की कंपनियां काम कर रही हैं। बाय द वे, आपको ये भी बता दूं कि ब्रसेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट बिक्री वाला स्थान है। अमेजिंग। बेल्जियम के लोग बहुत ही क्रिएटिव माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी रेत मूर्तिकला त्योहार का आयोजन भी बेल्जियम में ही किया जाता है। साथ ही बेल्जियम क्लस्टर बॉम्ब पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। दोस्तों, बेल्जियम के लोगों के बीच में बहुत प्यार है आपस में। जी हाँ, यहाँ के लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। यहाँ पे आपको सब एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। कहा जाता है कि चूंकि इस देश में किसी के पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। यहाँ हर संडे आपको ज्यादातर लोग किसी बार में या रोड साइड सनबेद करते हुए और बियर का मजा लेते हुए दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, बेल्जियम के लोगों को बहुत ही फनी भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग आपके साथ बहुत जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं और उसके बाद आपकी खिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खिंचाई किसी एक की ही करते हैं या आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। इतना तो चलता ही है दोस्ती में। दोस्तों, बेल्जियम छोटा हो सकता है लेकिन यह दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है। यह अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए आधुनिकता को अपनाने में भी पीछे नहीं है। यही कारण है कि इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ स्थित पुराने महल, चर्च, संग्रहालय के साथ साथ शॉपिंग आर्केड, अम्यूजमेंट पार्क भी देखने लायक हैं। अगर आप किसी यूरोपियन देश में घूमने की सोच रहे हैं तो एक बार बेल्जियम के बारे में जरूर सोचिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको बेल्जियम कैसा लगा बताएं हमें कमेंट में। कभी वहां गए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगली वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।